अगर 1947 में जाएं तो 3 रुपया 30 पैसा इक्वल टू $1 था। 2 साल बीतता है 1949 तो 4 रुपये 76 पैसा हो जाता है $1 के मुकाबले। नेहरू का पूरा कालखंड निकाल देते हैं तो नेहरू जी जब इस देश से उनकी विदाई हुई 1964 में, और शास्त्री जी का कार्यकाल भी देख लीजिए तो 7.5 रुपया $1 के मुकाबले था। इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी के कालखंड में अगर जाएं तो 8 रुपया 39 पैसा $1 था। और अगर हम तेजी से आगे बढ़ जाएं, 80s में आ जाएं, तो वही डॉलर जो 8 रुपया 39 पैसे में था वो 6 रुपया 61 पैसे में हो गया। यानी डॉलर के मुकाबले भारत का मूल्य मजबूत हुआ था, भारत का रुपया। 80 की बात बता रहे हैं। 90 आइए तो 90 में $1 $17 हो गया। $17 $17 और यही हम 2000 में चले जाएं 10 साल के बाद तो यही $44.31 हो गया। करीब करीब देखा जाए तो 2.5 गुना से ज्यादा की छलांग 10 साल में डॉलर के मुकाबले। और आप याद करिए 1991 में उदारीकरण और 2000 तक देखेंगे गवर्नमेंट में बहुत अस्थिरता थी। 91 के इलेक्शन के बाद आए थे नरसिम्हा राव, फिर किसी तरह वो कालखंड ठीक से पूरा हुआ था। 1996 के इलेक्शन में देखेंगे तो 1996 का इलेक्शन, फिर उसके बाद आप देखेंगे 1998 का इलेक्शन, फिर आप देखेंगे 1999 का इलेक्शन, और फिर उसके बाद 2004 में इलेक्शन हुआ। यानी अस्थिर सरकारों का जबरदस्त दौर था। तो सरकार बनाए, सरकार मतलब एक प्रकार से ऐसे बवंडर में, इसीलिए स्थायी सरकार की बड़ी जरूरत होती है। लेकिन स्थायी सरकार के भी अपने ड्रॉबैक होंगे, मजबूत सरकारों के भी अपने ड्रॉबैक हैं, कमजोर सरकारों के अपने ड्रॉबैक हैं। मतलब कमजोरियों से कोई खाली नहीं है, लेकिन मजबूत कितना है सवाल इसका है। अब 2000 में आपने क्या देखा कितना बताया बेटा 2000 में? हाँ, $44.31। अब 2005 में आएंगे, ये मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, और 2000 जाएंगे तो वाजपेयी जी का। यानी वाजपेयी जी के कालखंड में जो बीच का कालखंड ले लीजिए, वैसे तो वो 98 से प्राइम मिनिस्टर उनको मानिए, तो 2000 इधर 2004 बीच में करीब करीब, तो $44.31 तो वाजपेयी जी के टाइम में था। अगर मनमोहन जी के टाइम में आएंगे 2005, जबकि 1 साल की सत्ता हो जाई थी, $43.50 $1 के मुकाबले। वहीं अगर मनमोहन जी का 2010 में चले जाएं दूसरे कालखंड में, तो $46.02। यानी कि मनमोहन सिंह के कालखंड में भी डॉलर लगातार कम ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम 2007 में जाएंगे तो यहां पर आपको एक डेटा दिखाई देगा $49.32 का $1 के मुकाबले। लेकिन ठीक 2008 में जाएंगे तो ₹5 मजबूत हुआ था, $43.80 30 पैसा में, $43.30 में हो गया था। यानी कि कुछ वहां पर बेहतर हुआ। और करते कराते 2010 में $46, और जब 2014 में आएंगे तो $60.95, यानी करीब करीब ₹61 में $1 हुआ करता था। और 2015 में अगर जाएंगे तो सीधे ये ₹60.95 से $66.79 हो गया, 66.79। यानी एक साल में करीब करीब ₹5 से ज्यादा की छलांग आई डॉलर में। और फिर ये सिलसिला जो है रुका नहीं। 66 से 67, फिर बीच में थोड़ा सा कुछ हुआ होगा तो ₹64.94 आया। 18 में ₹70.64, 2019 में ₹72.15, 2020 में ₹74.31, 2021 में ₹75.45, 2022 में ₹81.62, और एक डेटा हमको 2024 में दिखाई देता है 83.28।
अब जाकर के 2025 खत्म होते होते 90 रुपए पार कर गया है। अगर निवेश को, निर्यात को और एनआरआई रेमिटेंस पर गवर्नमेंट सशक्त पॉलिसी नहीं बना पाएगी तो डॉलर के मुकाबले रुपए का यूं जमींदोज होना जारी रहेगा। और यह जानने के लिए और ऐसा करने के लिए आर्थिक समझ और जुगत और वैश्विक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन पर हमारी गाढ़ी और तिरछी ही नहीं, सीधी और बहुत तीक्ष्ण नजर होनी चाहिए।